क्या हम रीबर्थ को एटॉमिक लेवल पर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वांटम थ्योरी की हेल्प से? आज हम रीबर्थ को एटॉमिक या क्वांटम लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सी काल्पनिक थियरीज हैं जो इस आइडिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, लेकिन याद रहे ये सब डायरेक्ट प्रूफ के बिना हैं, ज़्यादातर मेटाफिजिकल और इंटरप्रिटेटिव हैं। चलिए कुछ एंगल से एक्सप्लोर करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नेवर डाइज। फिजिक्स कहता है कि एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना ख़त्म की जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। जब हम मरते हैं हमारी बॉडी का मैटर और एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता है। क्या कॉन्शियसनेस भी एक सब्टल एनर्जी हो सकती है जो ट्रांसफ़र होती है? क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड कॉन्शियसनेस। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि सब कुछ क्वांटम फील्ड्स का एक्साइटेशन है। हर पार्टिकल एक फील्ड का वाइब्रेशन है। अगर कॉन्शियसनेस भी किसी तरह का फील्ड या वाइब्रेशन है तो क्या वो एक शरीर से दूसरे शरीर ट्यून हो सकता है, जैसे रेडियो सिग्नल्स अलग अलग रिसीवर में जाते हैं? फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमारी बॉडी मरने के बाद मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन उसमें से जो हीट, केमिकल, बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाती है। अब अध्यात्म ये कहता है कि आत्मा या कॉन्शियसनेस भी एक एनर्जी फॉर्म है। अगर ये बात मानी जाए तो वो भी किसी और फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, शायद एक नए शरीर में। साइंस और अध्यात्म दोनों यहाँ एक पॉइंट में मिलते हैं, एनर्जी इमॉर्टल है। क्या कॉन्शियसनेस भी एक एनर्जी है? क्वांटम फील्ड थ्योरी, एवरीथिंग इज स्ट्रिंग। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहता है कि हर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा किसी इनविजिबल फील्ड का वाइब्रेशन है। मतलब हम सॉलिड नहीं हैं, हम सब एक वाइब्रेटिंग एनर्जी फील्ड्स हैं। अगर सब कुछ वाइब्रेशन है तो क्या मैं कौन हूँ भी एक वाइब्रेशन हो सकता है? शायद आत्मा एक सब्टल फील्ड हो जो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो सकती हो, जैसा एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्वांटम इंटेंगलमेंट, टू पार्टिकल्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो पार्टिकल एक बार इंटरेक्ट कर लें तो चाहे वो कितनी भी दूर चले जाएं, उनका कनेक्शन बना रहता है। अगर एक पार्टिकल का स्टेट बदलता है तो दूसरे पार्टिकल का भी तुरंत बदलता है। यानी आत्मा या कर्म भी एक सब्टल पार्टिकल जैसा है। तो क्या वो एक जन्म के कर्मों को अगले जन्म के किसी सिस्टम में इंटेंगल कर सकता है? शायद रीबर्थ एक कार्मिक इंटेंगलमेंट हो जो एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलता हो। वेव फंक्शन कोलैप्स। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि हर पार्टिकल जब ऑब्जर्व नहीं होता वो मल्टीपल स्टेट में होता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। जैसे ही ऑब्जर्वेशन होती है पार्टिकल एक स्टेट में कोलैप्स हो जाता है। इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग ये हो सकता है, जब एक व्यक्ति मरता है तो उसका सेल्फ या कॉन्शियसनेस भी एक अनसर्टेन स्टेट में चला जाता है और फिर कर्मों के हिसाब से एक नए शरीर में जन्म लेता है। जैसे वेव फंक्शन कोलैप्स होते हैं एक नई रियलिटी में। डॉक्टर रॉबर्ट लेंजा की बायोसेंट्रिज्म थ्योरी कहती है कि कॉन्शियसनेस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन, रेदर द यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज वी आर कॉन्शियस। वो कहते हैं कि डेथ सिर्फ एक इल्यूजन है, एक बायोलॉजिकल परसेप्शन। यदि कॉन्शियसनेस सबसे पहले आई है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ शरीर बदलते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस अपने सफ़र में आगे बढ़ती रहती है। क्वांटम थ्योरीज ट्रेडिशनल रिलीजियस और स्पिरिचुअल आइडियाज़ को सीधा प्रूव नहीं करती, लेकिन वो एक ब्रिज जरूर बनाती हैं जहां हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से पुनर्जन्म को मेटाफिजिकली या सब्टली समझ सकते हैं।